अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत छोटे छोटे पीसीस की मदद से फ़्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। आप खुद भी देखेंगी, वाकई ये छोटे छोटे से पीस हैं एक सूट में से बचे हुए, कटिंग शर्ट की और ट्राउज़र की। इस तरह से पहले हम इन तमाम पीसीस को जैसे हैं इनको इक्वल कर लेंगे, यानी कि जो ये इतनी सी पट्टी बनी हुई नज़र आ रही है आपको कटी हुई, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर जितना भी बैलेंस है पहले से इक्वल करेंगे और इसको बैलेंस निशान लगाकर कि यहाँ से कितना है इसको कट कर लेंगे ताकि परफेक्ट कटिंग ये वाली हमारी स्ट्रेट पट्टी बन जाए। और इसी तरह से दूसरा पीस जो है इसी तरह का शर्ट का, इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे जितनी भी लेंथ में है। जो विड्थ है वो तो ज़ाहिर है उतनी ही रहेगी, लेकिन हम पहले इनको भी इसी तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। और जो बाकी ये कपड़ा है इसमें हम बॉडी बनाएंगे और जो गुलाई वाला है ये फ्लेयर में अटैच करेंगे ताकि लेंथ कंप्लीट हो जाए। 6 या 7 ईयर्स तक की बेबी का आराम से ये फ्रॉक बन सकता है इजीली, अगर आप बनाना चाहें। ये लेस है जो नेट फैब्रिक की आजकल मार्केट में बहुत आ रही है, हर कलर्स में नेट फैब्रिक की बना, आप खुद भी ऐसी बना सकती हैं। जैसा कि ये देखें, ये बनी हुई नज़र आ रही है गैदरिंग की वजह से। और नेट फैब्रिक ये देखें, इस तरह का नेट होता है बारीक जो आम फ्रॉकों में यूज़ की जाती है। आप इस तरह से ये बना सकती हैं इजीली, इस तरह से गैदरिंग कर बाद में इस तरह से कट लगा लेंगे देखें, और इस तरह से ये खूबसूरत अंदाज से लेस भी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम तमाम को स्ट्रेट कर लेंगे पहले। ये देखें, इन दोनों को मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब इसमें से 2 बार हमने ये फ्रिल्स के तौर पे लेनी है, इनके इस तरह से कट कर 2 फ्रिल्स ले ली। और इसी तरह से ये वाला वाइट जो कपड़ा है इसके भी हमने इसी तरह से डबल किया और डबल फ्रिल ले ली। अब इनको राउंड कर लेंगे दोनों ही पीसेस को वाइट के साथ, येलो को येलो के साथ, और इसमें गैदरिंग हल्की हल्की सी हो जाएगी ताकि बहुत ही प्यारे से अंदाज से फ्रिल तैयार हो जाए। अगर आपको लगे कि गैदरिंग नहीं हो सकती इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो ज्वाइंट लेस आजकल बहुत खूबसूरत आई हुई हैं वो सेंटर में अटैच कर लें और ये गैदरिंग ना करें, या फिर इसके साइज़ का थोड़े छोटे से जो पीसेस बच जाते हैं अब वही अटैच कर लें साइड में, क्योंकि गैदरिंग में इतनी जोड़ जो सिलाइयों वाले होते हैं वो इतने नज़र नहीं आते। और इस तरह से आपस में इक्वल दोनों पीसीस हो जाएंगे और परफेक्ट जोड़ लग जाएगा। ये देखें, इस तरह से दोनों पीसीस को कट कर लिया और जो साइज़ है हमने ये देखें इस तरह से इसके साथ अटैच कर लिया और सेम इसी मैयर से आपस में अटैच कर लिया। अगर आपके पास लेस है खूबसूरत सी वो भी लगा सकती हैं, पाइपिंग है तो वो भी लगा सकती हैं। अब ये देखें, इस तरह से दोनों ही पीसों को हम आपस में इसके साथ अटैच कर लेंगे। अभी आपस में एक जैसे हो गए दोनों ही फ्रिल्स, चाहे आप ये रखें ऊपर या ये बॉडी के साथ। अब जो नीचे वाला हिस्सा है जो बच गया, हम इसको जैसी शेप है इसको ऐसे ही कट करेंगे। ये देखिए, इसकी जो भी राउंड कटिंग है शर्ट ट्राउज़र की, ये देखें इस तरह से इसको आपस में इक्वल किया और इसकी जो कटिंग सेम इसी तरह से कर लेंगे जो हमें ट्राउज़र की शेप की मिली है। ये देखें, इसमें हमने कोई ख़ास अपना काम नहीं करना, सिर्फ बैलेंस करना है कपड़े का। ये देखें इस तरह से। अब ये जितना भी है ये जो प्लेन साइडें हैं ये साइडों में आ जाएंगे दोनों पीस, और ये इस साइड में आ जाएंगे दोनों ही पीस। अब जो ये दोनों पीस हैं आप इसके येलो के साथ अटैच कर लें। जितने भी हैं आपके फ्लेयर जोड़ लगाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, सेंटर का निशान लगाने के बाद ये क्रॉस ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ही देखें। अब इसमें हमने लगा देनी है जो आपको लेस दिखाई है, ये वाली लेस लगने के बाद इसमें और भी मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी और बहुत प्यारा है स्कर्ट टुमा स्टाइल ये बन जाएगा। ये देखें, ये क्रॉस हो जाएगा
और आपके नीचे वाली ये इधर से फ्रंट बैक पे, ये दोनों ही क्रॉस फ्रंट बैक पर आएंगे। और यहाँ खूबसूरत सी आप जो कपड़ा बच जाए उसकी वो प्यारी सी बनाकर लगा सकते हैं। इस तरह से फ़्रॉक की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है, अक्सर आपने देखा होगा बो की मदद से। ये तो हो गई फ्लेयर की टोटल कटिंग। अब बचे हुए कपड़े में से हमने फ्लेयर तैयार कर ली। अब रह गई बॉडी की कटिंग। बॉडी की कटिंग के लिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा शर्ट का है, ये देखिए इस तरह से पहले हमने जो शेप है इसकी वही रहने देंगे। बॉडी भी हल्की सी एयर लाइन टच की करेंगे क्योंकि ये पेप्लम फ्रॉक की लुक दे ताकि खूबसूरत अंदाज से तैयार हो जाए। अब देखें ये हमने पहले इसको एक सा कर लेना है ताकि कहीं से छोटा बड़ा ना हो जाए। जो ये कटिंग है इसको पहले हम ऐसे ज़ाया कर देंगे। मेन मकसद मेरा आपको कटिंग में से समझाना है, वरना मैं पहले इक्वल करके भी आपको ये सब चीज़ें सिखा सकती थी। अब ये जो शेप है इसको हल्की सी हमने ये देखें ऐसे राउंड कर ली। राउंड करने के बाद इधर से अभी हमने 1 इंच का आर्म होल कटिंग करना है, बड़ा नहीं। बाद में अगर बड़ा करना भी पड़ जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फिटिंग मैंने हल्की से एयर लाइन इस तरह से करनी है। ये देख, और इसके बाद हमने ये किनारी आपको नज़र आ रही है। बॉर्डर वाले स्टफ़ में आपने नोट किया होगा अक्सर ये किनारी वाली साइड ही बॉर्डर होता है। अब ये देखें बॉडी की कटिंग हो गई इस तरह से। अब ऊपर का जो हमने लेंथ कंप्लीट करनी है वो हमने करनी है नेट फैब्रिक की फ्रंट और बैक। ये देखें इस तरह से। अब जो ये नेट फैब्रिक है इससे हमने 5 इंच की लेंथ में लेना है। अगर आपने सिलाई का मार्जिन रखना है तो 6 इंच भी आप ले सकती हैं। इस तरह से आपने ये डबल फोल्ड करके नेट को फिर फोल्ड करना है, क्योंकि ये देखें इस तरह से फ्रंट भी डबल और बैक भी। बैक ओपन आप कर सकती हैं या फ्रंट ओपन भी रख सकती हैं। अब जो हमने विड्थ रखनी है फिटिंग, पहले मैं कट कर लेती हूँ ताकि हमारी हर तरफ से परफेक्ट कटिंग आ जाए। ये अब हमने जो राउंड करना है शेप राउंड योक, इस तरह से शोल्डर की मुनासबत से रखना है 5 इंच। ये देखिए 5.5 सिलाई का मार्जिन इसी में आ गया। अब हमने इसको राउंड कट करना है यहाँ से। ये देखिए ये अगर हमने ऐसे रखते हैं इतनी सी गैदरिंग हो जाएगी तो इसका निशान यहाँ आएगा। ये देखिए, और इसको ऐसे राउंड कट करिए। इसकी नेक लाइन इसी तरह से डबल ही स्टिच होगी गुम सिलाई में। देख 5.5 का रखा था तो 1/2 इंच हमने इसको वो कट कर दिया आर्म होल की वजह से। अभी हमने 3 इंच का या 2.5 की नेक लाइन कट करें, क्योंकि नेट फैब्रिक की कोशिश किया करें कि बहुत कम छोटी सी नेक लाइन हो ताकि पहनने के बाद खूबसूरत दिखाई दे। अभी बैक की छोटी सी हो गई और फ्रंट की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच से ज़्यादा मत रखें नेक लाइन, क्योंकि नेट फैब्रिक है तो जो गले बच्चों को बड़े नहीं पहनाते उनके लिए। ये देखिए इस तरह से हमने बहुत बड़ा नेक लाइन नहीं रखनी, हल्की सी ऐसे। अब हमने दोनों को स्टिच कर लेना है, नेक लाइन को फ्रंट के भी और बैक को, और बैक ओपन। अब इसके बाद जब हमने ये स्टिच कर ली, योक तैयार कर ली, सिर्फ नेक लाइन गुम सिलाई में, आर्म होल नहीं, क्योंकि आर्म होल तो हमने या स्लीव्स लगाएंगे इसमें या पाइपिंग। सेंटर का निशान ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें हल्की हल्की सी गैदरिंग। ये देखें पेप्लम फ्रॉक की देखें बॉडी कितनी प्यारी सी तैयार हो जाएगी। अब इसमें अटैच होने की करने के बाद अगर आप आर्म होल की कटिंग करना चाहें बाद में भी कर सकती हैं, पहले करना चाहें पहले भी कर सकती हैं, लेकिन मैं पहले आपको कटिंग सिखाने की वजह से पहले मुझे करनी पड़ती है। ये देखें ऐसे।
अब ये टोटल आर्म होल की हमने जो कटिंग करनी है वो 4 इंच या 5 इंच रख लेते हैं, 4.5 भी रख लेते हैं। ये देखिए, अगर पाइपिंग लगानी है तो 4.5 रखें, स्लीव्स लगानी है तो 5 इंच रखें। ये अब ये इस तरह से बॉडी की कटिंग परफेक्ट। बॉडी लगाने के बाद हम ये लेस भी लगा सकते हैं राउंड में, तो खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। लेस जितनी ज़्यादा है आपके पास आप उसी हिसाब से लगाएं। अगर आपके फ्लेयर में से बच जाए तो बॉडी में लगाइएगा, क्योंकि ये अक्सर लोग गज़ों से कम ही लाते हैं, घर में आके अंदाज़ा नहीं होता। अब रह गई स्लीव्स की कटिंग। अब जो ये साइड की छोटी सी पट्टी बच जाती है ये हम कर लेंगे बेल्ट। ये देखें, ऐसे डबल फोल्ड करके इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इक्वल करने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब तमाम वैसे ही डायरेक्ट कटिंग करना दिखा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सबको सिखाना होता है, तो साथ ही आपको भी तो साथ साथ कटिंग हो रही है, तो जो भी बन जाए तो क्या ही बात है। अब स्टेप की लेंथ आपने जितनी भी रखनी है आप बच्ची के हिसाब से रख सकती हैं। आपकी बच्ची शैतान किस्म की है या बेल्ट को खींच कर ख़राब कर देती है। अब जो स्लीव्स का है वो पाइपिंग, अगर हमारे पास ये सिर्फ टोटल कपड़ा बचा है छोटा छोटा सा, तो हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो नेट फैब्रिक की फ्रिल के तौर पर स्लीव्स भी लगा सकते हैं। जो नेट फैब्रिक आपके पास ये भी बचा वही है, आप यही लगा सकती हैं फ्रिल के तौर पर, और पाइपिंग आर्म होल, तो इससे फ्रॉक की खूबसूरती डबल बढ़ जाएगी। ये देखें, इस तरह जितना भी कपड़ा है इसको फ्रिल के तौर पर ऊपर से इतना ही और नीचे से जो हम शेप अक्सर ऐसे कट कर लेते हैं। ये दोनों आर्म होल की फ्रिल होगी। अब ये इसमें हम गैदरिंग कर ऊपर की साइड आर्म होल में लगा लेंगे, क्योंकि नेट फैब्रिक नहीं भी मोड़ें तो कोई बुराई नहीं। और जो आर्म होल है जब स्टिच हो जाएगी बॉडी, तो उसमें हम बाद में पहले ये लगाएंगे, बाद में पाइपिंग लगाएंगे, ताकि सिलाई अंदर चली जाए। नेट फैब्रिक जो अक्सर बच्चों को रैश कर देता है वो ना करें। तो इस तरह से बचे हुए पीस में से 5, 6, 7 ईयर्स तक की बेबी का आराम से फ्रॉक कट हो सकता है, अगर आप चाहें तो। अब स्टिचिंग के बाद भी दिखाऊंगी असल लुक, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट ने स्टिच करना है। तैयार कर लिया बचे हुए पीसीस से। इस तरह से रैंडम स्ट्रिप से आप इस तरह के खूबसूरत से फ्रॉक रेडी कर सकती हैं, और बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। ये लेस की मदद से भी खूबसूरती मज़ीद आ गई है। और इस तरह से सेम नेट हमारे पास थी, तो हमने नेक लाइन में यानी कि राउंड योक की ट्रिक अपनाई, और वही नेट स्लीव्स में फ्रिल के तौर पे यूज़ की। इस तरह की फ्रिल्स भी बहुत प्यारी सी लगती हैं। देखें, पाइपिंग अंदर की साइड पहनने के बाद ये इस तरह से खड़ी भी हो सकती है और ऐसे भी, और ये फ्रॉक पहनने के बाद लगते भी बहुत प्यारे। इस तरह से ये जो बच गया था छोटा सा पीस वो हमने नेक लाइन में लगा दिया, और इस तरह से बेल्ट ये देखें साइड में, और इस तरह से ज़्यादा फ्लेयर वाली बॉडी झबला स्टाइल ऊपर से लुक दे रही है। आपने नोट किया होगा इतना सा, अगर हम पेप्लम फ्रॉक की तरह देखें झबला फ्रॉक, लेकिन अगर लेंथ कंप्लीट देखें तो ये 7 से 8 ईयर्स बेबी तक का फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गया। फ्रंट बैक की डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। हल्की हल्की सी गैदरिंग के साथ इस तरह से फ़्रॉक आप भी रेडी कर सकती हैं, जो बचे हुए पीसीस से तैयार होते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। इसकी बैक की डिज़ाइनिंग भी मैं आपको साथ ही दिखाती हूँ। अब ये देखें, बैक पे भी इसी तरह से क्रॉस हुआ। ये जो फ्रिल वाला पीस इस तरह से हमने आपको बताया था, क्रॉस कर लें और फ्रंट पे बो लगाइए ताकि खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए। इस तरह से फ़्रॉक रेडी किए जा सकते हैं। आप अपने सूटों में से जितना भी स्टफ बच जाता है वो ज़ाया मत किया करें, इस तरह से तैयार कर लिया करें फ़्रॉक। सिर्फ लेस का थोड़ा सा ख़र्चा होता है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।